हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। तो कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करते हैं आप और आपके फैमिली वाले बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए दोस्तों, आज हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। तो चलिए दोस्तों, आज हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 आपको क्या दिया गया है। एक ट्रायंगल है पी क्यू आर, ठीक है। इस ट्रायंगल में राइट एंगल्ड एट क्यू, और ये जो ट्रायंगल है ना, ये क्यू पर राइट एंगल है, यानी कि जो क्यू है, एंगल क्यू राइट एंगल है, यानी कि 90 अंश का है, ठीक है। आगे कहा जा रहा है पी आर प्लस क्यू आर इज इक्वल टू 25 सेंटीमीटर, यानी पी आर और क्यू आर दो भुजाओं का सम जो है वो 25 सेंटीमीटर, ठीक है। एंड पी क्यू इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, और जो पी क्यू है वो 5 सेंटीमीटर है। डिटरमाइन द वैल्यूज ऑफ साइन पी, कॉस पी एंड टेन पी। तो हमें साइन पी, कॉस पी और टेन पी की वैल्यू डिटरमाइन करनी है, यानी कि निकालनी है, फाइंड करनी है, ठीक है। तो चलिए हम लोग आते हैं सॉल्यूशन पे। तो दोस्तों हमारे वीडियो को आप लोग पूरा पूरा देखा करें। लाइक और सब्सक्राइब करना प्लीज़ ना, यदि आप नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर से करें, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। चलिए दोस्तों, हम लोग फिगर ड्रा कर लेते हैं, ठीक है। देखिए, फिगर ड्रा करते वक्त ये बात ध्यान रखिएगा कि क्वेश्चन में आपसे क्या बोला गया है। क्वेश्चन में आपसे बोला गया है कि जो एंगल क्यू है वो क्या है, सम कोण है, राइट एंगल है। यानी ये कितने का है, मतलब क्यू यहाँ पर है, यानी 90 डिग्री का, ठीक है। और आगे बढ़ते हैं हम लोग, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, आगे क्या आ जाएगा, ये आपका हम ले लेते हैं P और ये ले लेते हैं Q, ठीक है। या फिर हाँ, यही लिख लेते हैं, ठीक है। P Q और ये हो जाएगा R, ठीक है। ये होगा आपका फिगर ड्रा हो गया, ठीक है। अब क्वेश्चन में क्या कहा है, क्वेश्चन में कहा गया है PQ 5 सेंटीमीटर का, कितना है 5, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं 5 सेमी, ओके। और पी आर प्लस क्यू आर इज इक्वल टू 25, यहाँ से हम लोग ये निकाल लिए हैं पी आर, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए दोस्तों, यहाँ पे हमें दो भुजाएं दी गई हैं, ठीक है, ये और ये। हम लोग क्या कर लेते हैं, यहाँ पर भी हमें देखिए पाइथागोरस प्रमेय ही यूज करनी है, ठीक है। तो चलिए हम लोग यूज कर लेते हैं पाइथागोरस प्रमेय। तो क्या होता है, प्रमेय से, ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय से। आगे देखिए क्या कहा जा रहा है, पाइथागोरस प्रमेय से क्या हो जाएगा, कर्ण का स्क्वायर यानी पी आर स्क्वायर इज इक्वल टू, ठीक है, पी क्यू स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर। चलिए वैल्यू पुट करते हैं। तो पी आर कितना है, ध्यान से देखिए, पी आर कितना है दोस्तों, 25 माइनस क्यू आर, यहाँ से हम लोग निकाल लिए, ठीक है। और तो इसका क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर हो जाएगा, इज इक्वल टू क्यू आर, सॉरी पी क्यू का स्क्वायर, पी क्यू क्या है 5, तो 5 सेंटीमीटर का क्या हो जाएगा स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर। ध्यान से देखिए, क्यू आर की वैल्यू नहीं दी गई है, ठीक है। तो चलिए हम लोग क्या कर लेते हैं, क्यू आर की वैल्यू। अब देखिए यहाँ पर जो अननोन टर्म है वो क्या है, क्यू आर, यानी कि यही हमें मिलेगा यहाँ से, ठीक है। तो चलिए आगे सॉल्व कर लेते हैं। ये हो जाएगा, देखिए ये ए माइनस बी के होल स्क्वायर पर ब्रेक होगा, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2 इंटू ए इंटू बी, ठीक है। आगे देखिए ये क्या हो जाएगा, 25 सेंटीमीटर स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा क्यू आर स्क्वायर। इसको हम लोग इधर भेज देते हैं, ठीक है, इसको इधर भेज देते हैं, ठीक है दोस्तों। तो चलिए हम लोग इसे इधर भेज देते हैं। तो देखिए हमें क्या मिल जाएगा, 25 का स्क्वायर निकालेंगे तो 625 हो जाएगा, और सेंटीमीटर का सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है, प्लस ये जो क्यू आर स्क्वायर है, ध्यान से देखिए ये जो क्यू आर स्क्वायर है, ठीक है। तो हम लोग क्या कर देते हैं, इन दोनों को इधर ले आते हैं, ठीक है, इन दोनों को इधर ले आते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, इसको ओपन कर दिए, इतना हो गया। अब इसको इधर लाएंगे क्योंकि इधर प्लस में, इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, क्या हो जाएगा, -25 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब देखिए आगे क्यू आर स्क्वायर क्या हो जाएगा, प्लस क्यू आर स्क्वायर। अब ये वाला जो क्यू आर स्क्वायर है इधर लाएंगे तो ये इधर प्लस में, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस में, ठीक है। अब देखिए -25 का टेबल 2 टाइम बोलेंगे तो हो जाएगा -50 सेंटीमीटर क्यू आर, ठीक है दोस्तों। ये हो जाएगा इज इक्वल टू क्या बचेगा, क्योंकि दोनों इधर ले आए हैं तो यहाँ पे कुछ नहीं बचेगा, 0 बचेगा। ध्यान से देखिए, इसमें से इसको माइनस करने पर हमें यहाँ 600 सेंटीमीटर स्क्वायर मिलेगा। ये इससे कैंसिल हो जाएगा, और आप लोग पेपर में काटिएगा मत, ठीक है, छोड़ दीजिएगा इस टर्म को, ओके। और यहाँ पे बचेगा -50 सेंटीमीटर
और क्यू आर इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा 0। अब हम लोग क्या कर लेते हैं, इसे इधर ट्रांसफ़र कर लेते हैं, तो हमें क्या मिल जाएगा, या फिर इसे ही भेज लीजिए, ठीक है। तो इसे भेज लेते हैं, तो हमें मिल जाएगा 50 सेंटीमीटर इंटू क्यू आर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा दोस्तों, 600 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ से हम लोग क्या कर लेते हैं, ये जो माइनस में है, सॉरी माइनस में है, और ये भी इधर आया तो माइनस हो जाएगा, और इस पूरे टर्म को, इस पूरे को हम लोग क्या कर लेते हैं, इधर प्लस, इधर है इसके साथ गुणे में, तो इधर भेजेंगे तो बटे में हो जाएगा, ठीक है। तो इधर भेज लेते हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा क्यू आर इज इक्वल टू -600 अपान, ठीक है, 600 सेंटीमीटर स्क्वायर अपान, ये हो जाएगा -50 सेंटीमीटर। माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, और 50 से ये जो इतना है, ठीक है, ये 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा। 50 से 60 कितने टाइम में जाएगा दोस्तों, 12 टाइम में। कितने टाइम में, 12 टाइम में। तो क्यू आर इज इक्वल टू आ जाएगा 12 सेंटीमीटर। क्यू आर एक साइड है, तो ये सेंटीमीटर में है, तो सेंटीमीटर में जाएगा, यानी कि क्यू आर कितना है दोस्तों, 12 सेंटीमीटर। क्यू आर कितना है, 12 सेंटीमीटर। अब देखिए ये जो क्यू आर हमें मिला है, ठीक है, ये इसी का वैल्यू अगर हम लोग यहाँ पर इसे हम लोग इक्वेशन नंबर जो 1 माने हैं, ठीक है, जो इक्वेशन नंबर 1 है, क्यू आर की वैल्यू यहाँ पुट कर दें, क्यू आर की वैल्यू 12 यहाँ पुट कर दें, तो 12 को 25 में से माइनस करने पर पी आर की वैल्यू मिल जाएगी 13, ठीक है। पी आर की वैल्यू कितनी मिल जाएगी दोस्तों, 13। तो चलिए एक बार रख के हम लोग आगे देख लेते हैं, ठीक है। तो चलिए दोस्तों हम क्या कर लेते हैं, जो समीकरण 1 है उसमें पी आर का मान रख लेते हैं, ठीक है। उसमें हम लोग क्या कर लेते हैं, पी आर का मान रख लेते हैं। समीकरण 1 में पी आर का मान रखने पर, जैसे ही हम लोग रखते हैं, ठीक है, समीकरण 1 में पी आर सॉरी क्यू आर, ठीक है, जो क्यू आर हमें मिला है, ठीक है ना, सॉरी क्यू आर का मान रखने पर, ठीक है, क्यू आर का मान रखने पर, तो हम लोग क्यू आर का मान जो 12 सेंटीमीटर है उसे रखेंगे किस में, समीकरण नंबर 1 में। समीकरण नंबर 1 आपका कितना है, इतना, ठीक है, सॉरी ये है क्यू आर। तो यहाँ पे हम लोग जब रखेंगे तो हमें मिल जाएगा इतना -12, ठीक है, 12 सेंटीमीटर, और जब माइनस करेंगे तो हमें मिलेगा 13 सेंटीमीटर, यानी पी आर कितना है दोस्तों, 13 सेंटीमीटर, ठीक है। अब हमें देखिए तीनों भुजाएं प्राप्त हो चुकी है ना, तो चलिए अब हम लोग तीनों भुजा हमें मिल चुका है, तो हम लोग क्या कर लेते हैं, हम लोग निकाल लेते हैं साइन पी। साइन पी बराबर क्या होता है, लंब, ठीक है, लंब, और बटे क्या होता है दोस्तों, कर्ण। तो देखिए लंब क्या था, क्योंकि चित्र क्या था आपका, देखिए जो हम ट्रायंगल ड्रा किए थे, ट्रायंगल जो ड्रा किए थे उसमें ये क्यू और ये पी और ये पी क्यू आर, ये आर है, ठीक है, ये है इतना, ये है इतना, और ये है इतना। ध्यान से देखिए, क्योंकि एंगल पी है तो एंगल के सामने वाली भुजा क्या होगी, लंब होगी, ठीक है। एंगल के सामने वाली भुजा क्या होगी, लंब। तो लंब कितना हो गया, 12 सेंटीमीटर, और कर्ण कितना हो जाएगा, 13 सेंटीमीटर। तो आपको मिलेगा 12/13। अब उसके बाद निकाल लेते हैं कॉस पी, ठीक है। तो कॉस पी इज इक्वल टू कितना होता है, आधार बटे कर्ण। अब देखिए आधार, देखिए दोस्तों, क्योंकि यहाँ पर एंगल क्या है, पी, तो पी के सामने वाली जो भुजा है वो क्या हो जाएगी, लंब। जब ये लंब है तो ये आधार है, ठीक है। तो आधार क्या हो जाएगा, 5 सेंटीमीटर, और कर्ण कितना हो जाएगा, 13 सेंटीमीटर, और आपको मिलेगा 5/13, ठीक है। नेक्स्ट है 10 पी, ठीक है। 10 पी क्या हो जाएगा, 10 पी हो जाएगा आपका लंब बटे आधार, क्या हो जाएगा, लंब बटे आधार। लंब क्या हो जाएगा, ये जो एंगल पी है इसके सामने वाली भुजा लंब होगी, यानी 12 सेंटीमीटर, और आधार क्या हो जाएगा दोस्तों, 5 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये हो जाएगा 12 सेंटीमीटर, और आधार क्या हो जाएगा, 5 सेंटीमीटर, और आपको यहाँ से मिल जाएगा 12/5, ठीक है। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे आपको तीनों का मान मिल चुका है। अब हम मिलते हैं अगले क्वेश्चन में। बाय बाय, टेक केयर।